दोस्तों, आपने कई बार निधिवन का नाम सुना होगा। इसका संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण से किया जाता है। आखिर क्यों? आज भी निधिवन का विषय चर्चा में है। तो चलिए जानते हैं निधिवन के बारे में कुछ अद्भुत रहस्य। मथुरा शहर में लड्डू गोपाल की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ के साथ प्राचीन मंदिर भी है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो इसकी महत्वता माधव के समय से है। इसे लेकर कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में निधिवन के रहस्य के बारे में। निधिवन के इस मंदिर और वन के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कहते हैं यहाँ पर लड्डू गोपाल रोज आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर विश्राम भी करते हैं तथा सुबह होते ही यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो चलिए जानते हैं निधिवन के बारे में। पहला, यहाँ के मंदिर में शयन आरती करने के पश्चात सभी भक्तों को बाहर निकालकर मंदिर में वन के क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने से पूर्व मंदिर में गर्भगृह में प्रभु कान्हा के लिए नीम की दातुन, पान की बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात्रि के समय यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन का उपयोग किया हुआ, लड्डू खाया हुआ व श्रृंगार का सामान फैला हुआ मिलता है। दूसरा, शाम की आरती के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यदि यहाँ कोई छिपकर रास लीला देखता है तो वह अगले दिन अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे ढकोसला भी मानते हैं तो कुछ इसे प्रभु श्री कृष्ण की लीला मानते हैं। हालांकि इसके पीछे सच्चाई क्या है, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तीसरा, मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान देवकी नंदन स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए यहाँ रह रहे मंदिर के पुजारी बिस्तर लगाते हैं, लेकिन सुबह सुबह मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस बिस्तर को देखकर लगता है कि वहाँ कोई सोया था। चौथा, कहते हैं इस मंदिर के द्वार अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। मान्यता के अनुसार मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन की दुनिया का पहला प्रेमी जोड़ा माना। राधा कृष्ण के युगम रूप को व्यक्त किया था। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। पांचवा, यहाँ पर रात के समय जाने के लिए मना किया जाता है। यदि किसी ने यहाँ पर रात को रुककर इस राज को जानने की कोशिश की तो वह सुबह बेहोश तथा आनंदित से मिलता है। छठा, सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि यहाँ हर दिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो बच जाता है उसे मंदिर में रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद की प्याली खाली हो जाती है। यह भी एक रहस्य है। सातवां, हर दिन मंदिर के भीतर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का बिस्तर लगा दिया जाता है। पूरा रंग महल सजा दिया जाता है। यहाँ तक कि राधा रानी का श्रृंगार सामान भी मंदिर के अंदर रखकर द्वार बंद कर दिए जाते हैं। वहीं सुबह भोर में दरवाजे खोलते हैं तो सारा सामान इधर उधर मिलता है। माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण आकर इस सामान का इस्तेमाल करते हैं। आठवां, बताया जाता है कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब देवी राधा और कान्हा रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नृत्य करते हैं। इन पौधों का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी छिपकर ये काम किया वह बड़ी मुसीबत अपने सर मोड़ लेता है। 9वां, इस मंदिर के परिसर में उगने वाले वृक्ष काफी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की तरफ बढ़ती है। यहाँ के लगे सभी पेड़ों को गोपियां माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंद में बताया गया है कि राज पंचाध्यायी में प्रभु शरद पूर्णिमा को यमुना पुलन में गोपियों के साथ महारास करते हैं। आज भी शरद पूनम और निधिवन में विशेष रास लीला होती है, लेकिन इस पल को किसी ने नहीं देखा है। 10वां,
वन के निकट रहने वाले लोगों के घरों में ज्यादातर खिड़कियां नहीं होती और जिनके घरों में है वह शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस भय से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, वरना वह अंधा हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक कुंड भी देखने को मिलेगा जिसे ललिता कुंड कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस कुंड का नाम आखिर ललिता क्यों है। मान्यता है कि द्वापर युग में जब प्रभु कृष्ण रास लीला रचा रहे थे, तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा रानी की प्रिय सहेली थी और माधव और राधा जी को ब्रजवासियों की नजरों से बचाकर मिलने में मदद करती थी। तब प्रभु श्री कृष्ण ने वही एक कुंड का निर्माण किया था जो आज ललिता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है निधिवन जाने का सही समय, कब खुलते हैं मंदिर के द्वार और क्या है आरती का समय। यदि आप कभी मथुरा वृंदावन घूमने जाते हैं तो आप इस वन में दोपहर के समय टहलने जा सकते हैं। दोपहर के वक्त इस वन में घूमने का सबसे अच्छा समय है क्योंकि उस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद रहते हैं और शाम 4 बजे के बाद खुलते हैं। इसलिए आप अपना यह समय निधि वन में घूम के बिता सकते हैं और वहाँ की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। मौसम की माने तो इसके द्वार सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के पास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्य ढलने के बाद कुछ समय पहले यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ बहुत से महापुरुषों की समाधियाँ भी देखने को मिलेगी जो प्रभु कान्हा की भक्ति में लीन रहते हैं। ये सभी समाधियाँ पेड़ पौधों के बीच बनी हुई है। इसी के साथ आप इसके करीब कई और मंदिर भी अवश्य घूम कर आए। तो कैसे पहुँचे वृंदावन? आप यहाँ दिल्ली से रेल या सड़क यात्रा करके मथुरा वृंदावन पहुँच सकते हैं। यदि आप रेल से जाएंगे तो सीधा मथुरा के रेलवे स्टेशन में पहुँचेंगे और वहाँ से वृंदावन केवल 14 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ जाने के लिए कैब, बस या ऑटो ले सकते हैं। हर 15 मिनट में एक ऑटो या बस वृंदावन जाती है। वहीं आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो दिल्ली से वृंदावन 193 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता चुनना पड़ेगा, जिससे आप 2.5 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। वृंदावन जाने का समय बता दें कि सबसे उत्तम माना जाता है तो सर्दियों का, यानी कि अक्टूबर से मार्च का मौसम सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है, या मॉनसून का मौसम गर्मियों में यानी कि अप्रैल से जून में यहाँ का तापमान काफी ज्यादा रहता है और यह उचित समय नहीं माना जाता क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और आप सही से दर्शन और यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, आपने जाना कि क्यों आज भी निधि वन के अंदर हर महीने क्या हर दिन श्रद्धालु दर्शन करने के लिए कान्हा के पास जाते हैं। यदि आपको इससे पहले भी निधि वन से संबंधित कोई जानकारी पहले से थी तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप निधि वन के बारे में और क्या क्या जानते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको हमारी वीडियो के जरिए कई सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बोले राधे राधे। आप सबका धन्यवाद।